हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा आप देख सकते हो आज का वीडियो है किचन स्टफ़ के लिए। तो मैंने ये सारे स्टफ़ लोकल मार्केट से लिए हैं। एक जो है सामान जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। तो आइए चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या किचन से रिलेटेड सामान ऑर्डर किए हैं एंड मैंने क्यों ये सब सामान लिया है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये सबसे पहला स्टफ़ है, ये 2 नाइफ़ जो मैंने एक ब्रेड के लिए लिया, एक रेगुलर यूज़ के लिए लिया। मेरे पास ब्रेड कट करने के लिए नाइफ़ नहीं था। मैं कभी कभी बेकिंग करती हूँ ब्रेड, तो वो कट करने में बहुत इशू होता था मुझे नॉर्मल नाइफ़ से। तो मुझे ये वाला नाइफ़ वो लोगों ने रिकमेंड किया, शॉप वाले ने, कि इससे हो जाएगा, तो मैं ये लेके आई हूँ। सेकेंड थिंग, ये जिंजर ग्रेट करने के लिए ग्रेटर लिया मैंने। मेरे पास बड़ा ग्रेटर है तो रेगुलर यूज़ में वो गंदा हो जाता था, तो मैंने छोटा लिया है। बड़ा ग्रेटर उतना यूज़ नहीं आता है बिकॉज वो चीज़ या पिज़्ज़ा बनाओ तो वो ग्रेटर मैं यूज़ करती हूँ। और ये छोटा वाला मैं जिंजर के लिए लेके आई हूँ, कोई वेजीज में डालना होता है तो ईजी रहता है। एंड थर्ड स्टफ़, ये मैं स्पून लेके आई हूँ फ्राइंग के लिए। इसमें ये हैंडल है वुडन का लगा हुआ। ऐसा स्पून नहीं था मेरे पास, नॉर्मल वाला जो स्पून होता है ना, वो जिसको झरिया बोलते हैं, वो था मेरे पास, ये वाला नहीं था। तो ये वाले में क्या ऑयल अच्छे से निकल जाता है, तो फिर मैंने ये परचेज़ किया अपने किचन के लिए। एंड फोर्थ स्टफ़, ये स्टेनर मैंने बड़ा लेके आई हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा मेंबर्स घर में होते हैं, कोई गेस्ट आ गया तो फिर आपको बड़ा स्टेनर चाहिए होता है। आप नूडल्स या राइस, छोटे स्टेनर में अगर आप वो राइस बॉईल करके निकालते हो तो वो स्टिकी हो जाता है बिकॉज उसमें हवा नहीं लगती, इसलिए फिर मैं ये बड़ा स्टेनर लेके आई। फिर मैंने ये पूरा सेट कर दिया कुकर। ये मैं कुकर बड़ा लेके आई हूँ, मेरे पास 2 है बट एक छोटा एक बड़ा है। अगर कुछ ज़्यादा स्टफ़ मुझे करना होता है, बनाना होता है, तो उसके लिए नहीं था, तो मैं ये 5 लीटर का हॉकिंस का स्टील का लेके आई हूँ कुकर। बिकॉज बड़े बर्तन कभी कभी लगते हैं बट चाहिए होते हैं, कुछ कोई गेस्ट आ जाए तो फिर प्रॉपर कुकिंग करने में दिक्कत होती है। तो ये हॉकिंस का कुकर उन्होंने दिखाया तो मैंने 5 लीटर्स का लिया। इसमें ये राउंड शेप में, उनके पास जो है ऐसा लंबा स्लेंडर शेप में भी था, बट मुझे ये लगा कि ज़्यादा इजी होगा कुकिंग के लिए, तो फिर मैंने ये वाला लिया। उसके नीचे ये प्लेट भी रखने के लिए अंदर में, अगर आप कुछ स्टीम कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसे रख दो और नीचे पानी डाल दो, तो ये प्लेट भी थी। एंड ये मेरा नॉन स्टिक सॉस पैन मैं लेके आई हूँ बड़ा। इसमें वो बोले डीप फ्राई भी कर सकते हो आप, तो इसके साथ वुडन स्पून भी था। इसकी जो नॉन स्टिक लेयर है वो काफ़ी थिक है और मैं नॉन स्टिक बर्तन जल्दी जल्दी चेंज करती हूँ बिकॉज उसकी लेयर जैसे निकलना स्टार्ट होती है फिर मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मैं कोई लोकल ब्रांड का ले लेती हूँ तो वो नॉन स्टिक जल्दी ख़राब होता है, इसलिए मैं ब्रांडेड ही लेती हूँ ताकि वो ख़राब भी ना हो। और थोड़ी केयर करनी पड़ती है, जैसे आप केयर ना करो वो नॉन स्टिक बर्तन पूरा ख़राब हो जाता है। तो एक मैं ये लेके आई, ये भी अच्छी साइज़ में अच्छी खासी सब्जी बन जाएगी। 5 से 6 लोगों के लिए अच्छी सब्जियां वगैरह कुछ बनानी है तो उसके लिए अच्छा स्टोर हो जाएगा उसमें कुकिंग के लिए। एंड मैं अपने गोपाल जी के लिए छोटा सा ये कुंड लेके आई हूँ, इसमें स्नान भी करा सकते हैं या फिर गर्मियों के सीज़न में पानी भर के और उसमें फ्लावर्स सजा के फ्रेगनेंस डाल के लड्डू गोपाल के आगे आप ठंडक के लिए रख सकते हो। ये कुंडा बहुत सुंदर लगा था मुझे और इसका कॉपर का कुंडा है, ये 345 रुपीज़ ओनली, तो बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने ले लिया लड्डू जी के लिए। मैं हमेशा जाती हूँ बर्तन दुकान में तो उनके लिए कुछ बर्तन ज़रूर लेके आती हूँ। फिर मैंने लिया अपना रोटी के लिए तवा आयरन का, ये 10 नंबर साइज़ का है और इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी थी। जो उससे बड़ी साइज़ थी उसमें थिकनेस कम थी तो फिर मैंने वो नहीं लिया। लोहे के तवे या कढ़ाई में हमेशा थिकनेस अच्छी हो तो ही लेनी चाहिए, तो फिर मैंने ये ले लिया। ये और इसमें वुडन का हैंडल है तो ये इजी टू यूज़ है, इसलिए मैंने वुडन का हैंडल था तो ये प्रेफर किया। एक और था उनके पास लेकिन उसमें प्लास्टिक के हैंडल्स थे तो फिर वो मैंने नहीं लिया। और विदाउट हैंडल वाले तवे भी थे बट उसमें वही होता है इशू कि उसको उठा के रखने में आप फुल्के सेको तो बहुत प्रॉब्लम होती है, टाइम टेकिंग होता है, इसलिए फिर मैंने वुडन हैंडल वाला लिया। नाउ नेक्स्ट स्टफ है ये नॉन स्टिक कढ़ाई मैंने ली। ये देखिए इसकी कोटिंग भी सेम वही ब्रांड का है और इसकी कोटिंग भी काफ़ी अच्छी है। और मैंने बिग साइज़ की ली, मेरे पास छोटी छोटी नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ बहुत सारी है बट मेरे पास बड़ी कढ़ाई नहीं थी तो ये मैंने ली है। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आप फ्राई भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ फ्राइंग करनी हो तो इसलिए मैंने ये वाला प्रेफर किया।
उसको क्लीन करने के लिए प्लास्टिक का ये भी था उसमें स्क्रबर। नेक्स्ट है ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। ये कोई भी बॉटल वगैरह डाल के रखने के लिए, जैसे मेरा मिल्क का बॉटल आता है मॉर्निंग में डिलीवरी बॉय लेके, तो डोर के आगे ऐसे ही रख देता है, तो काफ़ी रिस्की हो जाता है कि गेट खोलो आपका साइड से पैर लग जाए तो गिर के टूट ना जाए। इसलिए ये बॉटल वाला स्टैंड मैंने मंगाया। ये लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। ये 999 रुपीज़ का है और काफ़ी अच्छी पॉलिश और ये काफ़ी अच्छा मतलब इसका डिज़ाइन दिया हुआ वुडन का ये हैंडल है इसमें। तो ये मैंने ऑर्डर किया था। ये मुझे बहुत दिन से चाहिए होता, और जैसे मैं रात को बॉटल खाली रखना भूल गई तो साथ में 4 बॉटल, किसी दिन 3 दिन तक लगातार मैंने बॉटल लेके 6 बॉटल्स हो जाती थी। इसलिए मैंने 6 का ही मंगाया, ताकि 2-3 दिन मैं बॉटल्स बाहर रखना भूल भी जाऊँ तो एक साथ सारा इसमें अरेंज करके रख दूँ, और वो बॉटल्स ले जाने में बाहर रखने में गिरे ना टूटे ना, बिकॉज वो बॉटल्स जो होती है चार्जेबल होती है, टूट जाती हैं। तो फिर मैंने ये लोकल मार्केट से ही ये कढ़ाई ली 10 नंबर की। इसकी भी थिकनेस जितनी तवे में थिकनेस है वही थिकनेस है इस आयरन की कढ़ाई में। तो ये वाली जो कढ़ाई है बिना हैंडल में भी इसी थिकनेस में थी, तो फिर मैंने हैंडल वाली ली। अदरवाइज़ बिना हैंडल वाले जब आप आयरन के प्रोडक्ट लेते हो, तवा या कढ़ाई, तो उसमें थिकनेस अच्छी होती है, वो अच्छा होता है। तो फिर इससे जो बड़ी साइज़ थी 11 नंबर, उसमें इससे कम थिकनेस थी, तो फिर मैंने वो नहीं लिया। बिकॉज कुकिंग के लिए आयरन के जो ये बर्तन होते हैं वो थोड़े थिक होने चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा गर्म होकर फिर वो जो आप कुछ भी कुकिंग कर रहे हो, सब्जी या रोटी सेक रहे हो, तो वो क्या होते हैं ज़्यादा लाल हो जाती है, जल्दी आइटम जो है आपके लाल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं अगर 2 मिनट भी ध्यान न दो तो ये सारी मेरी शॉपिंग थी जो मैंने लोकल मार्केट से की है। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग। घर के सारे स्टफ घर से रिलेटेड ही हैं, तो जो जो चाहिए होता है हमें रेगुलर यूज़ में, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।